ये वही महेंद्र जी हैं जो बरवाला कांड के बाद अपने बड़े भाई सतगुरु रामपाल जी को अकेला छोड़कर और 18 नवंबर 2014 की रात को सतलोक आश्रम बरवाड़ा से फरार हो गया। और फरार भी कोई ऐसे नहीं हुआ। 18 नवंबर को बरवाला कांड हुआ। 20 से 25 हजार पुलिस फोर्स आश्रम को चारों तरफ से घेर के खड़ी है। चिड़ी का बच्चा भी आश्रम से बाहर ना जा सकता ना आ सकता। और उसी 18 तारीख की रात को ये महेंद्र जी सतलोक आश्रम बरवाड़ा से निकल जाते हैं अपनी सेटिंग से, पुलिस वालों के साथ की गई सेटिंग से, अपनी राजनीतिक सेटिंग से। क्योंकि भाई साहब पहले हरियाणा पुलिस में एसपी के ड्राइवर थे। अच्छे खासे इनके राजनीतिक और प्रशासनिक जो है इनके संबंध थे। और 18 तारीख को अपने बड़े भाई को छोड़कर ऐसी हालत में और आश्रम से फरार हो गया, फरार। और 8 साल तक फरार रहा, भगोड़ा बन के घूमा। ये भक्तों के लक्षण है क्या? अरे भगोड़ा बन के वही भगत घूमेगा जो गलत होगा, जिसने गलत किया होगा। आज अगर मान लीजिए बरवाला कांड की रात को हमारे गुरुजी सतलोक आश्रम से फरार हो जाते, भगोड़े घोषित हो जाते, दुनिया उनकी भक्ति करती क्या? हर आदमी क्या बोलता? अगर सच्चा था तो फरार क्यों हुआ? अगर सच्चा था तो भगोड़ा क्यों हुआ? आश्रम छोड़ के क्यों भागा? कोई भी उनकी भक्ति नहीं करता और इतिहास में गुरुजी के नाम पे दाग लग जाता। लेकिन हमारे गुरुजी परम सत्य, झूठ उनके आसपास भी नहीं, और परमात्मा पुलिस वालों के साथ में गए। और ये महेंद्र जी 18 तारीख की रात को आश्रम से फरार। ये कौन से मुंह से भगत कहलाने के लायक है? इतिहास बन गया, इतिहास। ये संगत मूर्ख बन सकती है थोड़े समय के लिए, आने वाले समय में दुनिया मूर्ख नहीं रहेगी। हम किस मुंह से इसको भगत कहें? हम किस मुंह से कहें कि इसने सतगुरु रामपाल जी को अपना गुरु माना होगा? अगर ये असल में उनको अपना बड़ा भाई भी मानता तो बड़ा भाई तो बाप के समान होता है, बाप के समान। और बड़े भाई पर अगर कोई आपत्ति आती है तो छोटे भाई का यह धर्म होता है कि वो उसका साथ दे, खड़ा रहे सीना तान के। अरे सतगुरु रामपाल जी तो धर्म का युद्ध लड़ रहे हैं, धर्म का। अज्ञान के साथ, काल के साथ धर्म की लड़ाई है। यह शिक्षा महेंद्र जी को रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण से लेनी चाहिए थी। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई, और कुंभकर्ण को पता था कि रावण ने जो कदम उठाया है सीता को उठाकर यह गलत है। उसके बाद भी उसने अपना भाई धर्म निभाया, ये मालूम होते हुए भी कि मेरा भाई रावण अधर्म पर है। लेकिन फिर भी उसने अपनी जान की परवाह नहीं करी। उसको पता था कि इस युद्ध में तू हारेगा, क्योंकि यह अधर्म का युद्ध है, रावण ने गलत किया है। उसके बावजूद भी उसने भाई वाला धर्म निभाया और अंत तक अपने भाई के साथ डटा रहा और युद्ध किया श्री राम की सेना के साथ। अब इस महेंद्र जी को तो यह पता होना चाहिए कि तुम्हारे भाई के आगे पीछे धर्म ही धर्म है, तुम्हारे गुरु के चारों तरफ धर्म ही धर्म है, अधर्म का तो नामो निशान भी नहीं है। उसके बावजूद भी यह भगोड़ा बन गया। ऐसी हालत में अपने भाई को छोड़ के आश्रम से भाग गया। इतिहास इसके मुंह पे जो है कालिक पोतेगा आने वाले समय में, कालिक पोतेगा, कालिक। ये गद्दार की श्रेणी में गिरना जाएगा आने वाले समय में, गद्दारों की श्रेणी में। भक्तों को थोड़े समय के लिए मूर्ख बना सकते हो, इतिहास आने वाले समय में बनेगा, आने वाले समय में। और ऐसे ही गुरुदेव का छोटा लड़का मनोज, वो भी 8 साल से भगोड़ा। और बड़े वाला लड़का तो पकड़ा गया, औरतों के कपड़े पहन के आश्रम से निकलने का प्रयास कर रहा था। औरतों के कपड़े पहन के पुलिस वालों ने पकड़ लिया, नहीं तो वो भी भगोड़ा बन के घूमता।